अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफ़र मंजिलों का के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी। आज एक जैसा कि मैंने बताया था कि नई फसल की तहकीक के लिए और दरियाफ्त के लिए हम सफ़र कर रहे हैं, तो हम हासिलपुर पहुंच चुके हैं और हासिलपुर की जो गला मंडी है उनके जो सदर साहब हैं शहजाद अफजल साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये गला मंडी के सदर हैं। और मलिक शबीर साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं गला मंडी के। और साथ ये जो आज इसबगोल जिस फसल के बारे में हम बताने लगे हैं, ये उसकी जो आगे चक्कियाँ लगी होती हैं, ये उस फैक्ट्री के मालिक भी हैं। तो इनसे मुकम्मल मालूमात हमने हासिल की हैं। हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि इसबगोल किस तरह की फसल है। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो इसबगोल है, इसकी जो काश्त है ये दिसंबर के 15 तारीख से लेकर या 10 तारीख से लेकर ये जनवरी की 15 तारीख तक इसकी काश्त की जा सकती है। बहुत मुख्तसर टाइम लेती है और ये 15 मार्च तक तैयार हो जाती है। तो इनसे जब हमने मालूमात ली तो इन्होंने बताया कि इसकी काश्त के लिए, साथ किसान भाइयों से भी हमने मालूमात ली, तो उन्होंने बताया कि इसकी काश्त के लिए आपको नीचे किसी किस्म की कोई खाद नहीं देनी पड़ती। इसको काश्त इस तरीके से किया जाता है जिस तरह के हमने पहले बताया है कि बिलंगू की फसल को लूसण के तरीके से काश्त किया जाता है, और उसके बाद इसको मैक्सिमम 2 पानी दिए जाते हैं। और फिर मैं बताता जाऊं कि ये किस तरह की ज़मीन के ऊपर ये फसल लगी हुई है। ये देखें कि यहाँ फसल ये गहरी है, और ये मैं फिर इसकी मिट्टी ये दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा जनाब, ये इस तरह की बिल्कुल रेतरी ज़मीन, यानी जिसको नकारा ज़मीन समझा जाता है, फिर उसके ऊपर ये फसल लगी हुई है। और ये फसल ये चुलिस्तान का एक हिस्सा है, उसमें ये लगी हुई है। ये मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये एक बीज जो डाला था, ये एक बीज से इतने टिलर इसके निकले हुए हैं। ये देखें कि ये इसका ऊपर ये खोशा बना रहा है, 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 ये खोशा बना रहा है। एक ही दाने से ये गंदम से भी ज़्यादा इसकी बालियां बनी हुई हैं और खोशे बने हुए हैं। तो नाजरीन, ये मैं बताता चलूँ कि इसका जो पत्ता है ये इसी तरह तकरीबन गंदम के साथ मिलता जुलता पत्ता है, या जैसे चावल का पत्ता होता है उसके साथ ये नोकीला मिलता जुलता पत्ता है। तो इसकी पैदावार के मुतालिक जो यहाँ के दोस्तों ने हमें बताया है कि अगर इसे सही तरीके से काश्त किया जाए और सही तरीके से इसके पानी का ख्याल रखा जाए, तो इसकी जो आमदन है, जो पैदावार है, वो 15 मन तक जा सकती है, या 15 मन से भी ज़्यादा हो सकती है। और इसके साथ हमने इनसे ये भी पूछा है कि इसका रेट क्या चल रहा है, तो इन्होंने बताया कि इस वक्त इसका रेट 30-32 हज़ार चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि रेट इससे भी ज़्यादा हो जाए। मन का ये 30 से 32 हज़ार इसका रेट है। कम भी हो सकता है, 1000-2 हज़ार जब बम्पर काटन होती है, बम्पर क्रॉप होती है, तो उस वक्त कम भी हो सकता है। तो नाजरीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया में ये इतना ज़्यादा पैदा किया जाता है कि इसका छिलका उतार कर पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। आपके ये भी मैं इल्म में लाना चाहूँ कि जनूबी पंजाब के सबसे बड़े डॉक्टरों में जिनका नाम आता है, डॉक्टर ज़फ़र मलगानी साहब जो लिया के हैं, मैं आज से कोई 5-6 माह पहले जब उनके पास गया, मेरा पेट 1 साल से ख़राब था, तो मैंने उन्हें जब हालत बताई कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, इसी इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करना है, आप 100% ठीक हो जाएंगे। तो हिकमत के हिसाब से ये इतना अहम है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये इसबगोल अपनी ज़मीनों के ऊपर काश्त करें, और जिस तरह इंडिया बम्पर क्रॉप बना सकता है, तो फिर हम पाकिस्तानी इसे बम्पर क्रॉप क्यों नहीं बना सकते। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल काश्त करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। अगर 1 एकड़ को सही तरीके से काश्त किया जाए तो 15 से 16 मन इसकी एवरेज आ सकती है। तो ये देखें कि 30 से 32 हज़ार के साथ रब लगा के आपको इसको खर्च बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना कोई स्प्रे है, ना आपने नीचे DAP देनी है, ना कुछ और आपने करना है। सिर्फ इसे 2 से 3 पानी आपने अपने माहौल के मुताबिक लगा देना है और फसल तैयार है। इसकी कटाई के वक्त सिर्फ ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जिस तरह बारिश से बिलंगू मुतासर हो सकता है, ये भी मुतासर हो सकता है। लिहाजा कटाई के दिनों में जैसे जैसे ये तैयार हो जाए, आपने इसको काट के अलहदा रख लेना है। बिलंगू वाली थ्रेशर से गुजार के इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है, या
یا پھر اسے ہارویسٹر مشین میں ڈال کے بھی اس کی ہارویسٹنگ کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو فصل ہے یہ آپ کو جو ہماری یہ ڈسکوری ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ یہ پاکستان کے طول و عرض میں کاشت کی جا سکتی ہے، کراچی سے پشاور اور کوئٹہ سے واگا بارڈر تک یہ تمام جو رقبہ ہے وہ برانی ہو وہ جو کچھ بھی ہو یہ اس کے اوپر کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اور بہترین آئیڈیا ہے کہ اگر لیٹ سے لیٹ جو ہے نا وہ مکی جیسے فارغ ہوتی ہے، مکی کا رقبہ فارغ ہوتا ہے یا کپاس کا، اس کے اوپر لگا کے پھر مارچ میں رقبہ آپ کا فارغ ہو جائے گا، اس کے اوپر پھر آپ کاشت کر سکتے ہیں، کپاس کاشت کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو فصلات ہوں انہیں جو ہے نا متعارف کروایا جائے تاکہ کسان زیادہ سے زیادہ اس طرح کی فصلات کاشت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے۔ نیکسٹ آپ کے سوالات کا ہم انتظار کریں گے، جو آپ کے سوالات آئیں گے ان کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جوابات دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کا میزبان میں ایک بار پھر صدر جو گلا منڈی کے ہیں شہزاد افضل رنگا صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ملک شبیر جوائنٹ سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ محبت بانٹی ہے۔ اگلی ویڈیو تک آپ کے سوالات کے آنے تک تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔